अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं किचन में ज़ुनैरा। आज मैं आपके लिए बेसन के लड्डू लेकर आई हूं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मेरे चैनल को जब आप देखते हैं वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। फिर आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरीके से तैयार होते हैं लड्डू। इंशाल्लाह ताला जब आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बेसन के लड्डू के लिए हमने 2 प्याली बेसन लिया है। ये इसे छान के पहले से हमने रख लिया है। आप चाहें तो चने की दाल को पीस के उसको छान सकते हैं। हमने बेसन लिया है और इसके अलावा हमने 1 प्याली हमने भर के चीनी ली है। इसको पीसने के बाद इसको छान के रख लिया है हमने। आप चाहें तो आप पीसी भी बाज़ार से ले सकते हैं, ठीक है। और 4 से 5 हमारी ये इलायची हैं जिनके हमने दाने लेकर इसको घर में ही पीस लिया था। घर से पीसी हुई ज़्यादा अच्छी रहती है। बाज़ार की जो होती है उसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो थोड़ी कम होती है, ये खुशबू जो हल्की कम होती है। और घर की जो होती है वो प्योर होती है, उसकी खुशबू तेज़ होती है। तो हमने घर की ही पीस के इसको पाउडर तैयार किया इसका, ठीक है। इसके अलावा हमने लिया है 1 प्याली हमने घी लिया है। इसमें से हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम घी यूज़ करेंगे। तो ये है कि इसमें कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हम बेसन के हिसाब से हम घी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम अपने बनाने की तरफ चलते हैं। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ 1 से 2 चम्मच भी काफ़ी रहेगा। हमें छिड़काव के लिए सिर्फ पानी चाहिए, हमें वैसे यूज़ करने के लिए नहीं चाहिए। हमने इतना सा पानी लिया है ये। अब बनाने की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनते हैं बेसन के लड्डू। आइए, फ्लेम में हमने हल्की आंच पे देखें हमने अपनी ये रखा है पैन। अब हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं। घी को हमें मेल्ट करना है। हमने घी बचा लिया है, पूरा नहीं डाला है। हमने इस घी को मेल्ट करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हल्की आंच पे ही ये हल्का गर्म होगा। घी ज़्यादा गर्म नहीं रखना। फिर इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हमारा पहले से छना हुआ है। हल्की आंच पे इस पे हमें हल्का हल्का फ्राई करना है। ये भी रूखा रूखा सा लग रहा है, एकदम सूखा सूखा सा। ये जब मिक्स हो जाएगा तो फिर तरीके से इसमें घी मिक्स होगा। घी थोड़ा कम पड़ रहा था इसमें, हमने मिक्स किया था। हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है। अभी देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं। यानी एकदम से पूरा डाल देंगे घी, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो लड्डू बनने में परेशानी होगी, भुनने में परेशानी होगी। इसलिए बेसन के लड्डू में जितना भी घी हमने लिया था प्याली में वो पूरा डाल दिया था। अब ये देखें इसका जो हमने इतनी देर इसको भुना है तेल के अंदर कि इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। ये देखें इसका तेल अलग ही महसूस हो रहा है और इसकी खुशबू भी अच्छी खासी उठ रही है। सही है। टाइमिंग बताते हैं 10 मिनट 15 मिनट। 10 मिनट 15 मिनट का हिसाब किताब नहीं होता। हल्की आंच पे अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर लग जाती है। अब हम इसके अंदर इस टाइमिंग में जब ये हल्का हल्का सा ये अच्छी तरह से घी को हल्का हल्का से इससे छोड़ दिया है और ये भून रहा है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हल्का सा छिड़काव करेंगे पानी का। और साथ ही इससे पहले हम इसमें पीसी हुई इलायचियाँ जो हमने रखी थी, पीसी दाने को पीस के रख लिया था, तो हम इसका पाउडर शामिल कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से इलायची के साथ थोड़ा सा पक जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसी तरह से भून लेंगे जैसे भी भून रहे हैं। फिर हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। देखिए इलायची हमने इसमें डाल के 1 से 2 मिनट हमने इसमें पकाया था। अब हम इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव करके फिर से मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए बस इतना पानी काफ़ी है। अब हम इसमें पानी डाला है तो ये भुरभुरापन हो गया, अलग अलग हो गया। ये देखिए बस हम इसे मिक्स करेंगे। पानी इसी में मिक्स हल्का हल्का सा हो जाएगा, फिर हम इसे उतार लेंगे फ़ौरन।
जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इसमें घी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, इलायची भी मिक्स हो जाएगी और पानी डालने के बाद ये हल्का सा अलग अलग हो जाएगा, भुरभुरापन हो जाएगा इसमें। फिर इस कंडीशन में आप इसको चूल्हे से उतार लें। जिस प्याले में हमने, इसमें ये गंदा नहीं है, देखिए इसमें हमने चीनी छानी थी, पिसी हुई चीनी पीस के इसको छान लिया था। इसी में हमने अपने ये बेसन जो हमने भुना है वो निकाल रहे हैं। ये निकाल रहे हैं। अब इसे हम इतना ठंडा करेंगे कि इसमें हमारा हाथ लग जाए। अभी ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है तो चीनी मिक्स कर नहीं पाएंगे हम, तो इसलिए हम इतना इसको ठंडा करेंगे इसमें आराम से हमारा हाथ मूव हो जाए, ठीक है, चीनी हम मिक्स कर सकें। ये देखिए अभी गर्म हो रही है थोड़ी सी ये, तो हम इसको अभी थोड़ा सा स्पून से मिलाएंगे। थोड़ी सी चीनी ऐड कर रहे हैं, अभी हम पूरी नहीं कर रहे। ये देखिए ये ध्यान रखिएगा कि लड्डू बनाते वक्त आपके हाथ साफ़ हों, वॉश करके तरीके से उसके बाद फिर आप बनाना शुरू कीजिएगा। ये देखिए चीनी से मिक्स हो गई है, हम और चीनी ऐड करेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म हो रहा है, मैं हाथ इसमें नहीं लगा सकती, इसलिए मैं चम्मच से इसे ऐड कर रही हूँ। इसके लिए पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है, मोटी मोटी चीनी इस्तेमाल नहीं करिएगा। जो चीनी हमने रह गई थी हमारी मिलाने के लिए, वो हम इसमें मिला रहे हैं पूरी। अभी इतना है कि मैं हाथ से इसको आराम से मिला सकती हूँ। हमने इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। ये देखें अच्छी तरह से गुट्ठल वगैरह जो बन रहे थे, गुट्ठलों को तोड़ तोड़ के और फिर इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया है। अभी चीनी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। छोटे छोटे हों या बड़े हों, अपने हिसाब से आप साइज़ रखिएगा। ये देखिए हो गया, अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू अपने हिसाब से आप रखिएगा साइज़। ये देखिए हमने इतना बड़ा रखा है। अच्छी तरह से उसको दबा दबा के गोलाई में अपने हिसाब से साइज़ रखिएगा। ये देखिए चीनी हमने डाली थी इसमें, तो उसकी हल्की फुल्की चमक इसमें नज़र आ रही है आएगा। बेसन के लड्डू देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हैं और इसको कितना अच्छा शेप इसका आया है। अब आपके